देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था पाचन के बारे में, जंतुओं में और मनुष्य में, और हृदय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं, अब हमारा नया टॉपिक है, ये कक्षा 6 में भी और 7 में भी है, इवन कक्षा 8 में भी है। श्वसन। श्वसन कैसे होता है? ऋषि कीप क्वाइट बेटा, ध्यान से सुनो। श्वसन कैसे होता है? श्वसन मतलब क्या होता है? अच्छा, आप लोग जैसे खेलते हो, अभी खूब खेल क्या है, लंच में खेलते हो ना, खूब दौड़ते हो, तो क्या होता है, बहुत तेज सांस चलने लगती है ना। और उस टाइम पे कोई आपका मुंह दबाए या आप कोई कपड़ा बांध दो, तो आपको क्या होगा, उलझन होगी, लगेगा नहीं मुंह खोलो, मुझे सांस चाहिए, है ना। तो बिना सांस के तो बिना सांस के तो कोई रह नहीं सकता है ना। क्यों जरूरत होती है सांस की? जीवित रहने के लिए तो श्वसन जरूरी है, सांस लेना जरूरी है। थोड़ी देर अगर सांस रोक के देखो तो दम घुटने लगेगा, बहुत ज़्यादा, कोई 1 मिनट 2 मिनट इससे ज़्यादा कोई सांस नहीं रोक पाएगा ना। रोक पाएगा? ट्राई करके देखोगे? चलो देखो कितनी देर सांस रोक लेते हो। चलो आई एम डन। देख आगे भी गई। एक टाइम के बाद सबको सांस लेनी ही पड़ती है। शालिनी हो गया? ठीक है, एक टाइम के बाद सबको सांस लेनी पड़ती है। अर्पिता अब लेनी पड़ी ना सांस, तो बिना सांस के कोई नहीं रह सकता है। और हमने आपको याद है पढ़ाया होगा, पेड़ पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है। यस मैम। तो पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? हाँ सही बोल रही हूँ, बोलो बोलो। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है ना। और कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, उनको जरूरत होती है। हमारे साथ क्या है, उल्टा है। हमें श्वसन के लिए, सांस के लिए, लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। मनुष्य को, जीव जंतुओं को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो मृत्यु हो जाएगी, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, दम घुटने लगेगा एक टाइम के बाद, और फिर मृत्यु हो जाती है। जैसे आपने कोरोना टाइम पे देखा था, लोगों की ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आ रहे थे। क्या है भैया? ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आए थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर लग रहे थे ना, लोगों को हॉस्पिटल भागना पड़ रहा था। तो यही हो रही थी, इसकी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जिस वजह से क्या हो रहा था, इनके फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो गई, फेफड़े सांस नहीं ले पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं पंप कर पा रहे थे, है ना, ब्रीथिंग नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से दम घुट के उनकी मृत्यु हो जाती थी। यही तो हुआ था कोरोना टाइम में। तो ऑक्सीजन गैस बहुत जरूरी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और छोड़ते कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। जस्ट पेड़ों का उल्टा करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ये सब यूज करते हैं, और जो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम यूज करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? कहीं से भी नहीं, पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है ना। चलिए अब हम आते हैं श्वसन की क्रिया पे। देखो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लिया, अंदर गई, तो यहाँ पर छू के देखो, जब सांस लेते हो तो खुलता है ना, ये आपका खुलता है, खुल रहा है, और जब सांस छोड़ो तो पिचकता है ना, पिचकता है ना। ऊपर ये जो हड्डी जैसी दिख रही है संरचना, ये आपकी पसलियां और डायाफ्राम है, ठीक है। जो फूलता है ना भाग, वो है आपके फेफड़े। जैसे जब आप सांस लेते हो तो फेफड़े फूलते हैं, और जब सांस छोड़ते हो तो फेफड़े पिचक जाते हैं, है ना। सांस लोगे, ऑक्सीजन गैस जाएगी अंदर, और ऑक्सीजन गैस पूरे शरीर में फैल जाती है, सारी कोशिकाओं में, ठीक है। और वही ऑक्सीजन आपकी कहाँ जाती है? फेफड़ों के थ्रू जाती है हृदय में, और हृदय में जाकर के रक्त को शुद्ध करती है। जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो आपका हृदय क्या करता है? पूरे शरीर में पंप कर देता है, ठीक है, ब्लड को पंप कर देता है पूरे शरीर में, ठीक है। ये हमने आपको बताया था ना। चलिए अब हम देखो दिखाते हैं कि कैसे श्वसन क्रिया होती है। देखिए ये मैंने एक मॉडल बनाया है, ठीक है, ये मैं लेकर आई हूँ आपको समझाने के लिए। ये हम लोग हैं, मान लीजिए ये हमारी नाक है, नाक दिख रही है सबको, ठीक है। तो ये नाक है, इसको कहेंगे, यहाँ जो छेद होते हैं 2 छेद है, इसको कहते हैं नासा छिद्र। क्या कहते हैं? नासा छिद्र। नॉस्ट्राइल्स इंग्लिश में कहते हैं, नासा छिद्र, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग सांस लेंगे, कहाँ से घुसेगी? नाक से घुसी हवा, यहाँ से घुसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रोए होते हैं नाक में, सबके नाक में रोए होते हैं, ध्यान से देखा होगा शीशे में। और नाक भी होती है चिपचिपी सी, होती है ना? यस मैम। होती है कि नहीं? होती है ना। तो जब सांस लेते हो तो सांस में धूल, मिट्टी,
बैक्टीरिया सब जाते हैं, ठीक है। और सब जो ये रोए होते हैं ना आपके नाक के, तो उसमें सब चिपक जाते हैं, और जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसमें चिपक जाते हैं। तभी आप जब सफाई करो, कहीं कहीं बहुत पोल्यूशन वाली जगह पे जाओ तो सफाई करो तो बहुत काला काला निकलता है कि नहीं, मिट्टी विट्टी निकलती है ना, तो वो सब इसी में चिपक जाते हैं तो वो अंदर नहीं जाने देता, नहीं तो मुंह के अंदर चले जाए कितने बैक्टीरिया, धूल, है ना, मिट्टी, बहुत नुकसान करेगा ना, ठीक है। तो ये नासा क्षेत्र के बाद जो रोए होते हैं और चिपचिपा पदार्थ होता है उसमें सारी धूल, मिट्टी और कण सब चिपक जाते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे सांस लिया हमने, तो ये जो यहाँ पर स्पेस दिख रहा है ये आपकी नासा गुहा है। यहाँ से जैसे अंदर गया तो इस जगह पर अंदर स्पेस होता है, ठीक है, उसको कहते हैं नासा गुहा। इतनी जगह होती है ना कि यहाँ से तो छेद से घुसी, इस जगह पे अंदर जगह तो है ना, अंदर की तरफ जगह है, इसको कहते हैं नासा गुहा, जो अंदर जगह है, ठीक है, नाक के अंदर, ठीक है। नासा गुहा से अंदर घुसा, ठीक है, आपने श्वसन क्रिया की। फिर उसके बाद आपका आया ये जो आपको दिख रही है ग्रसनी, एक ये है जिससे आपका भोजन नीचे जा रहा है, एक ये जो है ना भोजन, यहाँ देखो ये क्या है आपकी, ये भोजन वाली नली है, इससे नीचे जा रहा है भोजन, सीधे कहाँ जा रहा है आपका पेट में, ठीक है। और ये जो नली है श्वास वाली, ठीक है, इसको कहते हैं, यहाँ पर आकर इसको कहते हैं ग्रसनी, क्या कहते हैं, ग्रसनी, ठीक है। तो पहले आपके नासा छिद्र से घुसी, जिसको नासा द्वार भी कहते हैं, फिर उसके बाद वो नासा गुहा में आई, और फिर उसके बाद आपकी ग्रसनी से होते हुए फिर ये जो श्वास नली है, ग्रसनी है यहाँ पर कॉमन है ना, इस जगह पे कॉमन है, ठीक है। यहाँ से फिर ये इधर श्वास नली अलग चली गई है ना, और ये वो भोजन वाली नली अलग चली गई, ये जो श्वास नली है देखो, सांस वाली जो सीधे फेफड़े में आके जुड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से अलग हो गई, यहाँ से सांस लिया हमने, ग्रसनी के बाद, ग्रसनी मतलब फेरिंग्स, ये जो होता है यहाँ पर, ठीक है, फेरिंग्स होता है, यहाँ से फिर ये अलग हुई श्वास नली, ये श्वास नली है जिसमें जो सीधे फेफड़े में कनेक्ट है, जुड़ी है, ठीक है। भोजन नली सीधे यहाँ पर पेट में कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ से जाकर के ये अलग होती है इस जगह से, यहाँ से, है ना, और ये जाकर के श्वास नली जुड़ी है आपकी फेफड़ों में, ये देखो ये फेफड़े हैं आपके, ठीक है, दिख रहे हैं फेफड़े, ये फेफड़े आपके, ये श्वास नली है, इसमें गई फेफड़ों में, ठीक है, फेफड़ों में चली गई ना। तो यहाँ से जैसे आपने सांस ली, सांस लेके आपकी श्वास नली के माध्यम से दोनों फेफड़ों में अलग अलग बढ़ जाती है ऑक्सीजन, जैसे अंदर ली तो आपने ली, आपका पेट फूला, तो ये क्या आपके फेफड़े फूले, ठीक है। और जैसे ही आपके फेफड़े फूले तो क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन भर गई, ऑक्सीजन भर गई, और इस ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत, ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है आपके हार्ट में, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, ठीक है, और हार्ट में चलेगी, फिर हार्ट पूरे शरीर में पंप कर देता है, और ये ऑक्सीजन शरीर की पूरी कोशिकाओं में पहुंच जाती है, जितनी भी शरीर में कोशिकाएं होती है सब में पहुंच जाती है, ठीक है। और वहां पर क्या काम करती है, जो शरीर में ग्लूकोज है, खाना खाने के बाद जो एनर्जी बनती है ना, उसको कहते हैं ग्लूकोज, किस फॉर्म में होती है, ग्लूकोज के फॉर्म में, तो वो टूटती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी के फॉर्म में, और वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, फिर वो जब क्या उसका विखंडन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, तो वो वापस फेफड़ों के माध्यम से आपकी पंप की गई और मुंह से निकाल दी जाती है, नाक से मुंह से निकाल दी जाती है, ठीक है। तो कैसे ऑक्सीजन अंदर आई, फिर यहाँ से बाहर निकाल दी गई, ठीक, ये समझ में आया। श्वसन की क्रिया ब्रीथिंग कैसे होती है, दिस इज ब्रीथिंग, मतलब सांस को अंदर लेना, क्या कहलाता है आपका, जैसे अंदर ली, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, तो इसको अंदर लेने को कहेंगे इनहेलेशन, सांस अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, इनहेलेशन, अंदर लेकर के फेफड़ों में भर जाती है, इसको कहते हैं इनहेलेशन। और जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो है फेफड़ों के माध्यम से आपके मुंह से निकाल दी जाती है, उसको कहते हैं एक्सहेलेशन, मतलब आपके कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के माध्यम से मुंह से बाहर निकाल दी गई। इसको हिंदी में कहेंगे, जब अंदर लेंगे इनहेलेशन, उसको कहेंगे निःश्वसन, निःश्वसन, क्या कहेंगे, निःश्वसन, और जब बाहर निकालेंगे एक्सहेल करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, निःश्वसन, सिर्फ विसर्ग का अंतर है, ऐसे समझ लो। अब ऐसे समझो सब लोग, सांस ली, इन मतलब अंदर गई, ये क्या हो गया, इनहेलेशन, आपका फेफड़े फूले, क्या हो गया, इनहेल कर लिया आपने ऑक्सीजन, ठीक है, इसको कहेंगे इनहेलेशन यानी निःश्वसन। जब छोड़ी तो क्या हुआ, सांस कहाँ गई है, बाहर, हाँ, सांस बाहर गई,
उसको कहेंगे एक्सेलेशन, यानी कि एक्सेल हो गई, बाहर निकल गई, यानी कि निःश्वसन। ठीक है, तो सांस लेने में कौन सी गैस अंदर गई, मुझसे बोलिए, हाँ ऑक्सीजन। और कौन सी गैस बाहर निकली, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो ये तो हो गई नॉर्मल सी आपकी ब्रीथिंग की प्रोसेस, लेकिन ये होता कैसे, ये देखो यहाँ पर आपके ऐसे ऐसे देखना, यहाँ पर एक डायाफ्राम बना, ये जो ये है ना, ये डायाफ्राम है, तंतुओं का बना होता है, उसके ऊपर इसमें दिखा नहीं रहे हैं, यहाँ ये जो आप छुओ यहाँ पे पसलियां दिख रही होंगी, पसलियां है ना सबके, देखो है सबके पसलियां ना है, तो इन पसलियों के नीचे आपका क्या होता है, फेफड़े और हृदय। ये देखिए आपके में ये दिया है, जैसे ये है, ये पसलियां हैं आपके शरीर में, ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, डायाफ्राम। जब आप सांस लेते हैं तो पेट ये फूलता है ना, पेट फूलता हुआ लगता है, जैसे आप सांस लेंगे तो ये जो नीचे वाली लाइनिंग है डायाफ्राम, इसको कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं, ये क्या है, डायाफ्राम। ठीक है, ये जो है लाइनिंग, ये क्या है, डायाफ्राम, डायाफ्राम है ना। जब सांस लेंगे तो ये नीचे की तरफ खिसकेगा, नीचे की तरफ खिसकता है। ठीक है, और जैसे ही सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये डायाफ्राम ऊपर की तरफ खिसकेगा और पसलियां जो आपकी है नीचे की तरफ आएंगी, यानी कि पसलियों पे प्रेशर पड़ा, नीचे की तरफ दब गई। ठीक है, पसलियां दबेंगी, फेफड़े दबेंगे, बाहर आएगी गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जब सांस ली तो डायाफ्राम नीचे आया, पसलियों को जगह मिली, पसलियां क्या हुई, ऊपर हुई। ठीक, उसके बाद जैसे ही निकाला फिर पसलियां नीचे हो गई और डायाफ्राम ऊपर हो गई। मतलब जब सांस लेंगे तो डायाफ्राम नीचे आएगा, फैलेगा, जब सांस छोड़ेंगे तो डायाफ्राम क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, प्रक्रिया समझ में आ गई। ठीक है, तो एक बार हम फिर से समझाते हैं, इसमें ध्यान से देखो। ये क्या है आपके नासा छिद्र, यहाँ से आपने नासा छिद्र, इसको कहते हैं नासाद्वार, यहाँ से सांस ली, नासा गुहा में गया। ठीक है, फिर फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी में गया, ग्रसनी से आपकी जो श्वास नली थी उसमें गया, श्वास नली के माध्यम से आपके ये दोनों तरफ के दो फेफड़े होते हैं ना, दोनों तरफ के फेफड़ों में ये नली बट गई। ठीक है, उसमें गया, तो जैसे ही सांस ली क्या होगा, फेफड़े फूले, फेफड़े फूले कैसे, आपका डायाफ्राम नीचे आया, पसलियां ऊपर हुई, फेफड़े फूले, डायाफ्राम नीचे आया। जैसे कोई चीज पिचकी है, तो सपोज ये चीज पिचकी है, ऊपर होगी, जब फैलेगी ऊपर होगी, नीचे वाली चीज भी फैलेगी, है ना, तो क्या होगा कि आपके फेफड़े फूले, डायाफ्राम बिटर डायाफ्राम क्या हुआ आपका, नीचे आया, पसलियां क्या हुई, फूली। ठीक, सांस ली, पसलियां फूली, डायाफ्राम नीचे आया, हवा भर गई फेफड़ों में, ऑक्सीजन भर गई, पूरे शरीर में हो गई। यश बेटा क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, अभी हम पूछेंगे, सभी से पूछेंगे। ठीक, उसके बाद जब सांस छोड़ी तो क्या हुआ, डायाफ्राम ऊपर गया, पसलियां दबी, नीचे की तरफ दबी और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ये समझ में आया प्रोसेस। ठीक है, वेरी गुड, अब बंद कर दो।